आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद उत्सव अनहद की धारा। साधना में गायन एवं नृत्य का क्या महत्व है? पहले तो ये जानो कि साधना क्या है। जब किसी दूसरे से हम जुड़ते हैं तो वो संसार है, और जब स्वयं से जुड़ते हैं वह साधना है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो कि स्वयं से जुड़ना साधना है। साधना के मार्ग हैं जिसको हम योग कहते हैं। तो साधना अथवा योग के 7 मौलिक मार्ग हैं। बहुत बार तुमने हमसे ये बात सुनी होगी कि हमारी चेतना में 7 चक्र हैं और एक एक चक्र से जुड़ा हुआ योग है। जैसे मूलाधार चक्र से जुड़ा कर्म योग है, कर्म के साक्षी रहो। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसे इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों से भोग है और हर इंद्रिय का अलग अलग भोग है। जैसे आंखें दर्शन करती हैं, कान श्रवण करते हैं, तो श्रम ये जो भोग है इंद्रियों का, इसके प्रति साक्षी होना, ये तंत्र योग है, ये भी एक मार्ग है। और या तो इंद्रिय निग्रह करो तो आत्म संयम योग है, तो इंद्रियों के द्वार से है। फिर तीसरा है मणिपुर चक्र से संबंधित हठ योग है, प्राण, जहाँ सांसों के प्रति जागना, ये हठ योग है। फिर चौथा है भक्ति योग है, हृदय चक्र से जुड़ा है, चौथे चक्र से अनाहत चक्र से जुड़ा है। और फिर पांचवा है ज्ञान योग है, विचार, मैत्री, सम्मान, इसके साक्षी बन जाओ। और फिर छठा है ध्यान योग है, आज्ञा चक्र से संबंधित योग है, जहाँ निराकार के प्रति जागना है। और फिर 7वां सांख्य योग, अर्थात कि अब सीधे स्वयं को बोधमय आत्मा के रूप में जानना, ये सांख्य योग है। तो ये मौलिक रूप से ये 7 योग हैं। लेकिन इसमें से जो भक्ति योग है, ये जो चौथे चक्र से जुड़ा हुआ योग है, इसको थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ये भक्ति योग अनाहत चक्र से संबंधित है और ये हृदय अथवा अवचेतन से जुड़ा योग है। और जो हृदय के भाव हैं, जहाँ राग है, जहाँ प्रेम है, वो हृदय से अभिव्यक्त होता है। तो उस भाव के प्रति साक्षी होना, राग के प्रति साक्षी होना, इसको कहते हैं भक्ति योग। और इस भक्ति योग के 2 सोपान हैं। वो एक है गौणी भक्ति, जहाँ तुम गुरु से जुड़ते हो, गुरु से प्रेम करते हो, श्रद्धा करते हो। और फिर है पराभक्ति, दूसरा चरण है, अर्थात सीधे जो अस्तित्व निराकार गोविंद है, जो चेतन आकाश है, जब इसके प्रेम में पड़ते हो, उसको कहते हैं पराभक्ति। ये इस प्रकार भक्ति योग के 2 सोपान हैं। लोग पहले गौणी भक्ति से शुरू करते हैं, फिर पराभक्ति तक जाते हैं। तो ये जो गौणी भक्ति और पराभक्ति, इनमें गायन और नृत्य का विशेष महत्व है, इसमें विशेष महत्व है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि तुम अगर भक्ति योग की यात्रा पर हो तब तो ये बिल्कुल ज़रूरी है। इसलिए भक्ति योग में तो बिना गायन के, बिना नृत्य के भक्ति योग में प्रगाढ़ता नहीं आती है। तो ये जो उद्देश्य क्या है गायन और संगीत का, क्योंकि भक्ति योग में जो तुम्हारा इष्ट है या परमात्मा है, उसको रिझाना, तरह तरह से गीत गा करके, तरह तरह से नृत्य करके हम अपने इष्ट को अथवा परमात्मा को, अपने प्रियतम को रिझाते हैं। और जो भक्ति मार्ग के जितने भी प्रसिद्ध संत हुए, उन सब ने गीत और नृत्य को बहुत महत्व दिया है। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे तो हजारों लोग जमा हो जाते थे, वो इतना विभोर होकर के कीर्तन करते थे। ऐसे ही कबीर खंजड़ी लेकर जब गीत गाते थे, भजन गाते थे, तो क्या मज़ा आता था, क्या दृश्य होता था, क्या समा बनती थी। गुरु नानक देव, जिनके लिए ओशो कहते हैं कि नानक ने जप नहीं किया, तप नहीं किया, गा गा करके परमात्मा को पा लिया। और फिर उनके पीछे जो परंपरा चली, गुरु सिखी परंपरा, तुम सब जानते हो कि गुरु सिखी परंपरा में शब्द गायन का क्या महत्व है। तो इसलिए जो भी परंपराएं हैं भक्ति से संबंधित है, कि ये जो साधना में 4 तल है। जैसे मैंने बताया ना कि साधना जो है वो
कहाँ जाना है? स्वयं से जुड़ना है। तो स्वयं से जुड़ोगे कैसे? क्योंकि हम पहले तल पर, थिंकिंग तल पर हम जीते हैं। गायन और जो नृत्य है ये हमें फना तक ले जाता है। इतनी बड़ी संभावना है, फीलिंग में तो ले जाता है। सबसे बड़ी बात है कि फीलिंग में ले जाता है। जब ये साधक, ये भक्त जब नाचने लगते हैं और गाने लगते हैं, कीर्तन होता है, तो लोग बिल्कुल फीलिंग के तल पर आ जाते हैं। तो ये इसलिए भी ये गायन और नृत्य बड़ा महत्वपूर्ण है। और फिर पूरी ज़िंदगी उत्सवमय हो जाती है। जैसे ही गीत और नृत्य में जाते हो, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी उत्सव से भर जाती है। वाद्य संगीत बजाना सीखो। तो ये संगीत और नृत्य, ये दोनों की बहुत बड़ी भूमिका है। जग में अगर संगीत न होता, कोई किसी का मीत न होता, यह एहसान है 7 स्वरों का, ये दुनिया वीरान नहीं, प्यार नहीं है सुर से जिसको, ओ मूर्ख इंसान नहीं। सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत। आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद